जयपुर से जान लीजिए, जहां ब्लैकमेलर युवती ने 2.5 लाख रुपए ऐंठे हैं। फेसबुक से दोस्ती कर फिजिकल रिलेशन बनाया और जेल भेजने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। मानसरोवर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले में एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। जयपुर से बड़ी खबर, ब्लैकमेलर युवती ने 2.5 लाख रुपए ऐंठे हैं। फेसबुक पर पहले दोस्ती कर फिजिकल रिलेशन बनाया और जेल भेजने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। मानसरोवर थाने में मामला दर्ज करा गया। अब जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर आईटीएटी में घूसकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आईटीएटी रिश्वत कांड में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। जुडिशियल मेंबर डॉक्टर एस सीता लक्ष्मी के घर की तलाशी ली गई है। सीबीआई को घरों से कीमती साड़ियां और गहने मिले हैं। दूसरे लोगों के नाम से इन सामानों को खरीदा गया था। कई महंगी चीजें हैं जो दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदी गई है। वकील राजेंद्र सिसोदिया के घर से डायरी में कई सबूत मिले हैं और डायरी में पुराने लेन देन का हिसाब भी मिला है। आईटीएटी अफसरों के लिए यहां पर जो पुराना लेन देन है उसका हिसाब था। घूसकांड में पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से भी कई सबूत मिले हैं। डिलीट किए गए मोबाइल चैट्स को भी सीबीआई ने रिकवर करवाया है और पूरे मामले का क्रॉस वेरिफिकेशन भी सीबीआई करवाएगी। घूसकांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। रिश्वत में जो रकम ली गई है उसके संबंध में भी कई महत्वपूर्ण सबूत मिल चुके हैं। तो रिश्वत का ये जो खेल, मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और कई अहम खुलासे अब तक हो चुके हैं। मोबाइल से चैट भी रिकवर कर लिया गया है और साथ ही घर से कीमती सामान, साड़ियां और नकदी और गहने मिले हैं। तो फिलहाल देखिए, एक के बाद एक इसमें खुलासे होते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस पूरे मामले से जुड़े अपडेट भी दे रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन लिया गया है और जो महत्वपूर्ण सबूत डायरी के जरिए सीबीआई को हाथ लगी है उसके द्वारा क्या कुछ खुलासा हो रहा है, इसका इंतजार करना होगा। कितने लोगों के नाम इसमें और शामिल हो सकते हैं, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो भी हम आपको बता रही हैं सिलसिलेवार की। कब कब इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या कुछ सबूत सीबीआई की टीम को हाथ लगी है। आगे क्या एक्शन लेने की तैयारी अब है, इसका इंतजार करना होगा। वकील के घर से फिलहाल जो डायरी मिली है उसमें कई सबूत हैं, कई लेन देन के हिसाब भी हैं। जयपुर से दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। दीपक, हमको ये बताइए पहले कि इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल हुई है, जो डायरी मिली है, क्या इस डायरी में जो लेन देन का हिसाब है इससे और कोई खुलासा संभव है? क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, जो सीता लक्ष्मी जो कि न्यायिक सदस्य हैं, इन्होंने एक बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ पर किया था और इनकी गाड़ी से 30 लाख भी मिले थे। और 30 लाख तो यूं कहें कि बहुत छोटी रकम है। अभी सीबीआई को इनके घर से डायरी मिली है और कुछ बैंक लॉकर्स भी मिले हैं और इसमें ये पूछताछ में अभी तक खुलासा हुआ है कि इन्होंने रिश्वतखोरी का एक बड़ा खेल चला रखा था और लगभग इन्होंने प्रॉपर्टी भी ले रखी है। जयपुर, राजस्थान और जयपुर के आसपास ग्रामीण एरिया में भी इन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है जो कि अरबों और करोड़ों रुपए की है। इन्होंने अपने किसी पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके नाम से ले रखा, यानी कि अपने नाम से नहीं ले रखा, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य के नाम से वो प्रॉपर्टी ले रखी है। इसके साथ ही इनके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की जो साड़ियां हैं इनके घर से, वो भी यहाँ पर बरामद हुई है। यानी कि महंगी महंगी साड़ियां पहनने का ये शौक रखती थी और इसके साथ ही प्रॉपर्टीज भी रखती थी। इसके साथ ही न्यायिक सदस्य जो कमलेश राठौड़ है, सीता लक्ष्मी न्यायिक सदस्य और कमलेश राठौड़ भी न्यायिक सदस्य, उनकी रिमांड अवधि भी आज समाप्त हुई, तो उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई संभव थे उनको भी कोर्ट में और रिमांड मांग सकती है। इस पूरे प्रकरण में 2 न्यायिक सदस्य और एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया और एक मुजामिल जो कि अपीलकर्ता पक्षकार है, उनको यहाँ पर 4 को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इसमें एक चार्टर्ड अकाउंट सीए का भी नाम सामने आ रहा है और उसको किंग पिन, मुख्य साजिशकर्ता भी बता रहे हैं। हालांकि उसका नाम अभी सीबीआई ने ओपन नहीं किया है, लेकिन वो अभी फरार है। माना जा सकता है कि पूरी जो डीलिंग है या पूरा नेटवर्क है वो उसी के थ्रू ही चल रहा था, वही इन लोगों को लेकर आता था। और बड़ी बात यह कि देखिए, इन्होंने पिछले 3 साल से इनकी यहाँ पर पोस्टिंग थी और इन्होंने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो राजस्व को नुकसान है इनकम टैक्स विभाग को, वो लगाने का काम किया है। अपने ही विभाग को ये जो केस है वो हरवा रहे थे। अब इनकम टैक्स टीम ने तैयारी कर ली है कि आगे इनकी सेंट्रल एजेंसी को लेटर लिखेंगे और इन्होंने जितने भी जो फैसले सुनाए हैं उनको निरस्त किया जाए। यानी कि लगभग 9,000 जो फैसले जो इन्होंने सुनवाई की है वो सारे सवालों के घेरे में है।
अमूमन जो मामले हैं उसमें इन्होंने जो कमीशन ली है और पक्षकारों के पक्ष में जो फैसला सुना है, अपने डिपार्टमेंट की नहीं सोची। तो फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और भी कई सारे लोग इसमें शामिल है। 4 लोग आ चुके हैं और बाकी के फरार है, उनकी भी तलाश की जा रही है। ठीक है दीपक, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए।